हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, और सीक्वेंस में कह लो तो नाइन्थ चैप्टर है। ठीक है जी बाबू, शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। मेरी तरफ देखना, अभी छोड़ दो, अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा पता लग जाएगा। बाबू बता देता हूँ, चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर में से एक है। ठीक है, लेकिन बेटा बात यह है कि कोई भी टीचर ना इसको बहुत डिटेल जाके पढ़ाता नहीं है। ठीक है, वो कोई भी उनकी पर्सनल वजह है, वो जानते हैं। ठीक है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर तगड़े चैप्टर में से है। कॉम्प्लिकेट करूँगा मैं, बहुत करूँगा। ठीक है ना सर, देखो फंसाऊँगा तो है ही, पर बेटा बाहर भी निकाल के लेके आता हूँ। अगर समुंदर की गहराई नहीं छुओगे ना, ऊपर ऊपर से बढ़ते रहोगे तो 1 मार्क क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो सकते। सीधी सी बात यह है। तो बेटा पूरी समुंदर की गहराई छू के आना है। ठीक है ना, बाहर मैं पक्का निकाल के लाऊंगा, ये मेरी प्रॉमिस है। 15 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, संडे संडे हटाते जाओ। ठीक है, लगभग 3 वीक्स पूरे लगने हैं, पूरे 21 दिन लगेंगे लगभग, बता देता हूँ मैं एडवांस। ठीक है, सुनने और संडे के अलावा। ठीक है, तो टोटल 3 हफ्ते लग जाएंगे। 15 लेक्चर का मतलब है लगभग लगभग। ठीक है, आपने कहा था बड़ा, तो मैंने एक बड़ा चैप्टर ले लिया। ठीक है ना, और मैं बाबू चाहता भी था कि पहले बड़ा चैप्टर करा दूँ। ठीक है, छोटे तो बच्चे तो करते रहेंगे, 2-2 दिन वाली वो तो कभी भी कर लेंगे। ठीक है, और सेकंड बुक सर रियल स्ट्रेंथ है। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन देख चुके हो। ठीक है ना, शुरू से लेकर आखिरी तक केस करा। मैंने तो पढ़ा ही नहीं, बहुत रेयर केस पढ़ा होगा। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट देख चुके हो, शेयर मार्केट। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देख लो। पूरे 12 चैप्टर में से जिसको मैं सबसे ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ बोलता हूँ, वो ये चैप्टर है, वो फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है जी, तो अब देखना कितना मज़ा आने वाला है। शुरुआत हल्के से करूँगा, पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए वापसी ज़रा। ठीक है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलो बाबू, सबसे पहले अच्छा मुझे बताओ, फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स क्या होती हैं। और सोरेंगे बिजनेस स्टडीज़ में कहाँ से बातें आ गई हैं? थोड़ी सी बात है बाबू, थोड़ी सी बात है, कोई बात ज़्यादा नहीं बेटा। फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल, बिजनेस स्टडीज में ये दोनों वर्ड सेम है, कोई अंतर नहीं बेटा। करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल, ये दोनों वर्ड सेम है, कोई अंतर नहीं बेटा। अगर आप अकाउंट्स के हिसाब से चलोगे तो इन दोनों वर्ड में ज़मीन और आसमान का अंतर है। करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल कभी सेम नहीं होते। ठीक है ना, अकाउंट्स में तो बहुत डिफरेंस है। वहाँ CA-CL को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जिन्होंने कर लिया उनको आइडिया है। ठीक है बाबू, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ में दोनों टर्म्स सेम है। ठीक है ना, चाहे मैं वर्किंग कैपिटल बोलूँ चाहे करंट एसेट्स, वन एंड द सेम थिंग। चाहे मैं बोलूँ फिक्स एसेट्स या फिक्स कैपिटल, वन एंड द सेम थिंग। बाबू मुझे बताओ तो सही, अच्छा डेफिनेशन क्या है इनकी? बचपन में पढ़ते थे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे। ठीक है ना, क्या है करंट एसेट्स? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर। जो 1 साल के अंदर अंदर कैश या कैश जैसी चीजों में कन्वर्ट हो जाए, वो करंट एसेट्स है। और फिक्स कैपिटल बाबू, विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। एक तो बात ये होती है, या जो बेटा बिजनेस को रिटर्न देती हैं 1 साल के बाद, दोनों ही फिक्स एसेट्स होती हैं। चाहे तो बेटा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहें फॉर मोर देन 1 ईयर, या बेटा बिजनेस को रिटर्न कमा कर दें लेकिन 1 साल के बाद कमा कर दें, दोनों ही फिक्स कैपिटल है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? सर ये तो बिल्कुल बेसिक है, 11th क्लास पास हो चुके हो तुम। ठीक है ना बाबू, करंट एसेट्स विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर। एग्जांपल, मुझे 1-2 एग्जांपल चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा मेरे को अकाउंट्स नहीं पढ़ानी, मुझे एग्जांपल तो बता दो। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक, टी बिल्स या क्या? वो तो लोन लेने का सोर्स है यार, कहाँ से एसेट्स? तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों सोच रहा है? गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बात। मैं तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूँ।
मैं हाँ अपने से ठीक है भाई, करंट एसेट्स नहीं होती ये, कहीं कहीं करंट एसेट में दुनिया जहान में नहीं पड़ेगा, तेरे हिसाब से नहीं लिखते। अगर तू अपने हिसाब से लिख रहा है ना तो हम इसको इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। चाहे तू फ्लैट में कर, चाहे तू टी बिल्स में कर, चाहे तू शेयर में कर, चाहे डिवेंचर में कर, हम तो सिर्फ एक अकाउंट्स में वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखते हैं इस चीज़ को। तो अपने हिसाब से भी मत बोल। मुझे करंट एसेट तो बताओ। एक सेकेंड का भाई पॉज करना। बाबू यार तुम एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे करंट एसेट्स का, एक 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 करके। क्या यार ठीक है, वो डे टू डे एक्सपेंस है, करंट एसेट्स कहाँ से है वो? चल मैं वर्किंग कैपिटल का फिर भी पार्ट वालू। यार तुम करंट एसेट यार कैसे से हो? क्या यार तूने 11वीं नहीं पास करी क्या? डेटर, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, मेरे को लग रहा है मैं ही बता दूं कुछ। बिल्स रिसीवेबल बस मेरे लिए बहुत है इतना है। हाँ बहुत सारे हो सकते हैं, प्रीपेड भी हो सकता है, ठीक है ना, पर मेरे लिए इतना बहुत है, ठीक है ना। मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए अकाउंट्स की यहाँ पे आपकी नॉलेज, पढ़े लिखे बच्चे। बाबू फिक्स एसेट्स या फिक्स कैपिटल, इसके एग्जाम्पल बहुत है जी, बहुत है। विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, या बेटा जो बिजनेस में रिटर्न कमा के देंगे 1 साल के बाद। सर यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट वाली बात आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। जो आप बोल रहे थे ना भाई, वो यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। देखो जानते तो आप हो अंदर से, ठीक है ना, लॉ लॉ कुछ नहीं जानता। लॉ ने तो डेफिनेशन दे दी। मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मैंने एक फ्लैट खरीदा, पर मैंने खरीदा ही इसलिए कि मैं बेच दूंगा 6 महीने में, तो वो मेरी करंट एसेट्स है। इस केस में मेरी इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। और बेटा अगर मैंने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए खरीदा कि मैं 5 साल रखूंगा, 2 साल रखूंगा, 3 साल रखूंगा, तो मेरा फिक्स एसेट्स है। क्योंकि फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन ये कहती है विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। बेटा ये रिक्वायर्ड तो है नहीं मेरे बिजनेस में, फ्लैट तो अलग ही पड़ा हुआ, बिजनेस का तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन बेटा साथ साथ डेफिनेशन ये भी कहती है जो बिजनेस में रिटर्न कमा के देती है 1 साल के बाद, वो भी फिक्स्ड एसेट्स होती है। तो बेटा ये बिजनेस को रिटर्न कमा कर देगा फ्लैट। और सर जनरली आपको आइडिया होगा तो फिक्स्ड एसेट्स हमेशा कमा कर देती हैं, बट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा। सर आप प्लॉट ऑफ लैंड खरीद लो, दुनिया के किसी खो में भी खरीद लो, जनरली लैंड्स एप्रिशिएट्स नॉट डेप्रिशिएट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर जनरल सेंस यही कहती है। मानते हो ना ये बात? ठीक है ना। और मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है ना, अपने पिताजी से पूछ कर देखना, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ यार तुम सोसाइटी में रहते हो, खुद देखो लोगों के इतने तगड़े तगड़े बिजनेस हैं, अरबों रुपए के बिजनेस हैं तुम्हारे सामने भी कई एग्जाम्पल होंगे। सर वो अपने बिजनेस से कमाकर पैसा सिर्फ एक ही जगह पे इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर्टी। वह प्रॉपर्टी, ऐसा क्या सोने जड़े हुए? तेरे बिजनेस में अरबों रुपए की रिटर्न है क्योंकि उसको अरबों से भी ज़्यादा की चाहत है, और प्रॉपर्टी इज द ओनली सोर्स जो अरबों को भी पार कर देती है। ये सही चलना चाहिए, मानते हो ना। हमारे घर में हमारे पिताजी दादाजी हमेशा कभी ना कभी हमें लेकर जाते हैं घुमाने, तो एक आधा प्रॉपर्टी तो ऐसे दिखाई देते हैं, एक आधी प्रॉपर्टी तो ऐसे दिखाई देते हैं ना। ये छोड़ी थी मैंने 300 रुपये गज, आज 60,000 रुपये गज है। ले भाई छोड़ी क्यों थी? ठीक है आज भाई पॉज करना, ठीक है सर। चलो लेकिन बढ़िया हुआ तुम्हारे लिए, वरना मैं पढ़ाना रहा होता। लो बेटा बाबू करते हैं बात फिक्स एसेट्स या फिक्स कैपिटल की। बेटा एग्जाम्पल्स आर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर्स। 6 एग्जाम्पल दे दिए, 6 के 6 मुझे बहुत है, ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स। बाबू अभी मेरे कोर्स में ना टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल और फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। यार एक तो ना ये शिवांगी, ये खुशी और ये शिविका तुम्हारी लिखने की आदत ना मुझे बहुत परेशान करती है, टॉर्चर। तो लिखते रहते टॉर्चर में हो रहा होता हूँ। अरे रहने दो यार, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी बुद्धि में इतना डाल दूंगा कि तुम्हें कभी लिखना नहीं पड़ेगा? अगर आज मैं कोई 11वीं की बात शुरू करता हूँ, सबसे पहले तुम बताते हो, तो यार मानो कि हमारी बुद्धि के अंदर बहुत पावर है यार, किसी कंप्यूटर में भी इतनी पावर नहीं है। तुम क्या लिख लिख के करोगे? मैं तुम्हें वैसे ही याद करा दूंगा, तुम सामने देखो। बाबू फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, करेंगे चर्चा। और फिर बेटा थोड़ी देर बाद चर्चा इसकी करेंगे, पहले इसको पूरा करेंगे टॉपिक को।
लेकिन अब ध्यान रखना, मैं जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ना, अगर कभी आपको एग्जाम्पल देने हुए, इस 6 का एग्जाम्पल देना, यहाँ से अगर कोई एग्जाम्पल आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि नल्ले थे और नल्ले ही रहोगे। यहाँ से एग्जाम्पल नहीं आना चाहिए, इसकी बात नहीं चल रही अभी, और आधा घंटा बात नहीं चलेगी इसकी। ठीक है जी, यहीं से एग्जाम्पल आए आपकी तरफ से। ठीक है, चलो बाबू, टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। कौन कौन से बेटा फैक्टर अफेक्ट करते हैं मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को? फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ बिजनेस। क्या बेटा नेचर ऑफ बिजनेस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है? क्या आपके बेटा बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि बेटा बिजनेस में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, ज़्यादा है, कम है, या कितनी है? बेटा हमेशा देखो, बिजनेस का नेचर 3 ही तरीके का धंधा कर सकते हो अगर दुनिया में धंधा ही करने आए हो तो। 3 ही तरीके के धंधे हैं बेटा। फर्स्ट वन इज आप मैन्युफैक्चरिंग का धंधा कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खोल सकते हो। सेकंड वन इज ट्रेडिंग कंसर्न एंड थर्ड वन इज सर्विस कंसर्न। सर चौथा कोई धंधा नहीं है, सारे सारे धंधे इसी में समाये हुए हैं। ठीक है जी बाबू, आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकते हो, आप ट्रेडिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप सर्विस कंसर्न हो सकते हो। और यकीन मानना, मुझे फिक्स कैपिटल कितनी चाहिए ये डिपेंड इन तीनों में से किसी एक बात पे करता है। इन्हीं बातों पे करता है ना बेटा डिपेंड, कि मैं किस चीज़ का धंधा कर रहा हूँ, उस पर नहीं डिपेंड करती मेरी फिक्स कैपिटल। ठीक है, मैं तीनों के बारे में बताऊंगा और फिर कुछ आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि टीचर की जरूरत है इसको समझाने के लिए। बाबू, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है बेटा? जो खरीदेंगी कुछ और, प्रोसेस करेंगी, बेचेंगी कुछ और। खरीदेंगी रॉ मटेरियल, प्रोसेस करेंगी, फिनिश गुड्स बनाएंगी, फिनिश गुड्स बेचेंगी। ऐसी सारी कंसर्न्स होती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है जी, फेवरेट वन एग्जांपल ब्लैकबेरी। सर फैब्रिक खरीदती है, 2 प्रोसेसेस करती है, कटिंग, स्टिचिंग, सूट शर्ट पैंट बनाती हैं, बेच देती है। खरीदा कुछ और, बेचा कुछ और। फैब्रिक खरीदा, सूट शर्ट पैंट बेचा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। बेटा ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती हैं? जो खरीदती हैं वही बेचती हैं, कोई प्रोसेसिंग नहीं करती। बेटा चेयर खरीदी, चेयर बेच दी। सर एसी खरीदा, एसी बेच दिया। बल्ब खरीदा, बल्ब बेच दिया। कैमरा खरीदा, कैमरा बेच दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं। ऐसी सारी कंसर्न होती हैं ट्रेडिंग कंसर्न। डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न। सर सर्विस कंसर्न क्या होती है? जो बेटा किसी भी काइंड, कोई भी काइंड की सर्विस बेचती। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल बेटा ट्यूशन सर्विसेज ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ट्रेवल एजेंसी, बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? सर सर्विस के बहुत सारे एग्जांपल दुनिया में आप भी देख रहे हो, जानते हो। बेटा मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछता हूं, क्या लगता है फिक्स कैपिटल किसको ज़्यादा चाहिए होती होगी? ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, या सर्विस कंसर्न? ट्रेडिंग में अब मिली जुली राय आ रही है कहीं कहीं से। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस? मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन कहता है? तो दांत लंबी है भाई। कौन नहीं कहता? कहीं तो कहाँ नहीं कहते? तो दोनों कहाँ हो? तीनों नहीं कहते। कहाँ होनी चाहिए? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विस में। ये 2 ट्रेडिंग वाले, एक सर्विस वाले, बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग वाले। सर मैन्युफैक्चरिंग इज द करेक्ट आंसर, और लॉजिक है, दिल ना कहे। ठीक है ना, करते हैं बात, आपकी भी सुनते हैं बेटा, क्योंकि आपके दिमाग में हो सकता है क्या कुछ है। देखो लेकिन एक बात सुनना, जब मैं ये एग्जाम्पल दूंगा, अभी मैं देने जा रहा हूँ कोई एग्जाम्पल, बेटा आप तीनों फॉर्म जब सोचते हो ना, तो तीनों फॉर्म ना एक ही लेवल की सोचना। देखो मैं बताता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दूंगा, मान लो सिटी की किसी फर्म का, तो ट्रेडिंग भी सिटी की किसी फर्म को सोचना, और सर्विस भी सिटी की किसी फर्म को सोचना। पता है होता क्या है? मैं एग्जांपल देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग का सिटी की किसी फर्म का, बच्चा ट्रेडिंग का एग्जांपल देता है ऑल इंडिया फर्म का। सर अगर आप चीज़ों को आर्म लेंथ ही नहीं करोगे तो वो कंपैरेबल नहीं है।
और उस आप मुझे जो लगता है आपने सोचा ऐसा कुछ ही होगा, सच्ची बात जो है जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, अभी पहले मैं अपनी बात करता हूँ, फिर आपकी बात सुनता हूँ। आपने किस लॉजिक पे कहा? ठीक है बाबू, मेरी तरफ देख रहे हैं सब, दिल किसी का ना कहे, और हर चीज़ का लॉजिक है यहाँ पर। वो एक बात बताओ, आप मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहते हो, आपको फिक्स कैपिटल के तौर पर क्या लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए होगी? पक्का चाहिए होगी लैंड एंड बिल्डिंग, नो डाउट। सर क्या आपको प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए होगी? 100% चाहिए होगी। मैन्युफैक्चरिंग करोगे कैसे मशीनरी के बिना? क्या आपको बेटा फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी चाहिए होगी? सर पक्का चाहिए होगी, क्योंकि सामान बेटा आप फर्नीचर में ही लगोगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? सर आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, क्या आपको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए होगी? पक्का, दुकान तो आपकी भी होगी। बाबू क्या आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगी? नहीं। क्यों, क्या प्रोसेस कर रहा है? तूने कैमरा खरीदा, कैमरा बेच दिया, ठीक है, दुकान चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं फिटिंग्स में सामान रखेगा, दिखाएगा लोगों को। सर प्लांट एंड मशीनरी का क्या करना है? क्या कर रहा है तूने? तेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी का यूजलेस, समझ रहे हो बात? सर आपको फर्नीचर फिक्सचर चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, पर आपको प्लांट एंड मशीनरी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं चाहिए। आप सर्विस हो, सर लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए? चाहिए? मृत्युंजय कह रहे नहीं चाहिए। भाई खड़े हो जाओ, हवा में पड़ने लगो। आई एम अ सर्विस कंसर्न। तुम्हें लगता है अगर मुझे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं चाहिए? भाई साहब खड़े हो जाओ, बाहर पड़ेंगे कल से, हवा में खड़े रहेंगे सारे। ऐसी बात कर रहे हो यार? लैंड एंड बिल्डिंग पक्का चाहिए यार, सर्विस कंसर्न को सर्विस कैसे देगी वो? ठीक है बाबू, अच्छा एक बात बताओ, फर्नीचर फिक्सर चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, दरी आएगी कल। अगर नहीं चाहिए फर्नीचर फिक्सर, कल दरी पे बैठेंगे बेटा। चाहिए? चाहिए? हाँ सर हो सकती है, लेकिन भाई ऑनलाइन के लिए भी लैंड एंड बिल्डिंग तो चाहिए। भाई वो आदमी चाहे छोट अमेजोन गैरेज से शुरू हुई हुई कंपनी है, पर गैरेज भी कोई तो साइज होगा ना। ठीक है, 10 गज, 20 गज, 4 गज, 5 गज, और लैंड एंड बिल्डिंग तो फिर भी चाहिए। ऑनलाइन हवा में तो बैठ के नहीं दे रहा होगा सर्विस। ठीक है ना सर? पक्की बात, लैंड एंड बिल्डिंग पक्का चाहिए, कंफर्म? ठीक है सर, फर्नीचर फिक्सर अगर ऑनलाइन धंधा है तो हो सकता है नहीं चाहिए हो, ठीक है, पर भाई उस केस में प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी सी चाहिए होगी। भाई मेरे फिलहाल आप मेरे हिसाब से सोचो, आपके आपके एग्जाम्पल भी सोच लेंगे, सुन लेंगे। बेटा क्या मुझे प्लांट एंड मशीनरी चाहिए? भाई देखो जबरदस्ती नहीं है, बहुत सारे ट्यूशन टीचर पढ़ा रहे हैं बिना प्लांट एंड मशीनरी के, पर मेरे एंगल से सोचो भाई, ये कैमरा, वो पीसी, ये स्मार्ट बोर्ड, मशीनरी तो है, वो एसी मशीनरी तो है, पर हाँ मुझे मशीनरी चाहिए, पर बेटा उतनी नहीं जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को चाहिए। भाई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपने अकाउंट्स बनवा रही होगी, कंप्यूटर तो उसके पास भी होगा, एसी उसके पास पता नहीं मेरे जितने कितने होंगे, समझ सकते हो ना? तो उसकी प्लांट एंड मशीनरी मेरे कंपैरिजन में बड़ी ज़्यादा होगी। अगर मैं आर्म लेंथ की बात करूं, मैं शहर में एक सर्विस देने वाला पर्सन, शहर में ही कोई ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, उनका कंपैरिजन कर लो, मेरे से ज़्यादा मशीनरी होगी। मेरी मशीनरी के बाद 3, 4, 5 लाख रुपए निकलेगी, उसकी मुझसे बहुत ज़्यादा निकल जाएगी, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है जी, अब बेटा देखो मैंने तो प्रूव कर दिया बाबू, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, वो ह्यूज अमाउंट की चाहिए, और बेटा फर्नीचर फिक्सर भी चाहिए। ट्रेडिंग कंसर्न को प्लांट एंड मशीनरी नहीं चाहिए, सर्विस कंसर्न को चाहिए, बेटा बहुत कम अमाउंट की चाहिए। बेटा अब सारी पिक्चर आपके सामने, अब आपके एग्जाम्पल कुछ और है तो बताओ। दैट्स वाई मेरे हिसाब से तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू अ ट्रेडिंग कंसर्न और एज कंपेयर टू अ सर्विस कंसर्न। बाकी आपके दिमाग में कुछ है तो बताओ। मैं यही एक मैंने क्या बोला था, चल बैन वही बात है, देख अगर आप एक ऑल इंडिया लेवल पे एक सर्विस कंसर्न को सोच रहे हो या मल्टीनेशनल कंपनी को सोच रहे हो जो कई देश में ऑपरेट कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी उनके जैसी सोचो ना। फिर आर्म लेंथ तो करो दोनों चीजों को, तो आपको पता लग जाएगा किसको चाहिए ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, आप एक सर्विस कंसर्न सोचते हो माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी एप्पल सोच लो, अभी पता लग जाएगा
किसको ज़्यादा चाहिए प्लांट एंड मशीनरी? ठीक है ना, दोनों दोनों फिर मल्टीनेशनल ब्रांड ले लो, सीधी सी बात। जब चीज़ों को आर्म लेंथ करोगे 100% आंसर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा। ठीक है जी, क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? प्रूव भी हो गया, दिल तो नहीं कह रहा, लेकिन चलो प्रूव तो हो गया, लेकिन आपको ना क्रक्स याद रखने हैं। ठीक है जी, कंक्लूजन याद रखने हैं। ठीक है, पहली नेचर ऑफ बिजनेस मैंने कंक्लूजन निकाला कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू अ ट्रेडिंग कंसर्न और एज कंपेयर टू अ सर्विस कंसर्न। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बाबू। सेकेंड हेडिंग है स्केल ऑफ ऑपरेशन। बाबू स्केल ना बिजनेस का 3 तरीके का हो सकता है आप स्मॉल स्केल पे काम करते हो, स्मॉल स्केल एक सिटी लेवल पे काम कर रहे हो बेटा और वहीं ख़त्म हो जाओगे काम करते करते, स्मॉल स्केल। मीडियम स्केल बेटा 4-5 सिटी, 2-4 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, और बेटा 2-4 स्टेट कवर करी हुई हैं, ये सब बेटा मिडल लेवल स्केल है आपका, मीडियम स्केल पे काम कर रहे हो। ठीक है जी, और लार्ज स्केल बेटा ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहे हो या मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुके हो, तो होता है लार्ज स्केल। बस आंसर आपसे ही सुनना चाहता हूँ सर, लार्ज स्केल को ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, मीडियम स्केल को ज़्यादा चाहिए या स्मॉल स्केल? अब दिल ना गए, लॉजिक प्रूफ भी करके आना है पेपर में तो। ठीक है, लार्ज स्केल कौन कौन कह रहा है लार्ज स्केल को ज़्यादा चाहिए फिक्स एसेट्स? अच्छा, पूरी राय एक साथ हो गई आदित्य को छोड़कर। अच्छा आदित्य भी है, सब इकट्ठे हो गए भाई साहब, अब सारे गुंडे एक तरफ। वो लार्ज स्केल को ज़्यादा चाहिए, क्यों क्रिस? भाई प्रूव करना पड़ेगा। देखो ठीक है, आप आंसर सही दे रहे हो, अगर लॉजिक नहीं लिखोगे तो फिर कौन सा टीचर नंबर दे देगा? हाँ बाबू देखो, बिल्कुल सही बात बोल रहा है बेटा, जितना बड़ा स्केल होगा उतना ही ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट, उतनी ही ज़्यादा बिगर प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं बोलता हूँ बेटा, अब ना मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ही सोच रहा हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस मैंने मैन्युफैक्चरिंग ले लिया, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ही देख रहा हूँ, एक तो स्मॉल स्केल की, एक मीडियम स्केल की और एक लार्ज स्केल की, दिमाग में सोचता हूँ। बाबू मेरे शहर में ना बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो हौजरी बनाते हैं, जो गारमेंट्स बनाते हैं, बहुत सारे, पता नहीं कितने लोग बना रहे हैं गारमेंट्स। ठीक है ना जी बाबू, मेल्स में तो बड़े लिमिटेड लोग हैं जो यहाँ गारमेंट्स बनाते हैं कस्टमाइज, जिनके पास हम जाते हैं वेडिंग सीजन में, ठीक है, कोट पैंट बनवा लिया है, 2-4 आपके दिमाग में होंगे। ठीक है, और बेटा एक लार्ज स्केल एंटिटी मैंने सोच ली, मैं नाम नहीं ले रहा शहर में किसी का भी, ठीक है बाबू, एक मैंने सोच लिया लार्ज स्केल ब्लैकबेरी। मैं अगर सोचूं बेटा, क्या दोनों के पास इक्वल स्पेस होगा? भाई मेरे शहर का बंदा 200-300 गज की फैक्ट्री डाल के बैठा होगा, भाई यही करके बैठा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं मुझे लगता। चलो और बढ़ाना, चलो 400-500 गज। सर आपको क्या लगता है ब्लैकबेरी का लैंड एंड बिल्डिंग 400-500 गज? सर कहीं बीघा होगा, कहीं बीघे, कहीं एकड़ हो सकते हैं, मानते हो ना बेटा बात? बाबू प्लांट एंड मशीनरी की बात करो, उसने बेटा मेरे शहर के पर्सन ने 4-5 कारीगर बिठा रखे हैं, क्योंकि काम ही तो ना उसके पास, तो बेटा जितने कारीगर उतने ही बेटा मशीन्स, 5 मशीन, 7-10-20 मशीन खरीद देंगे मैक्स। 1 लाख रुपए की एक मशीन मान लो, एडवांस 5 लाख की एक मशीन मान लो, करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीन में। सर ब्लैकबेरी की आपको क्या लगता है सिर्फ करोड़, कहीं 100 करोड़? तो बेटा जितना बड़ा स्केल होता चला जाता है उतना ही ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट, और उतनी ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट, और जितना छोटा स्केल उतनी कम रिक्वायरमेंट। ओके बात, दोनों बात क्लियर, कंक्लूजन दोनों के याद हो गए। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, ट्रेडिंग और सर्विस को कम। बेटा स्केल ऑफ ऑपरेशन, लार्ज स्केल को ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, स्मॉल और मीडियम स्केल को कम। ठीक है, थर्ड वन बेटा चॉइस ऑफ टेक्निक, ये आप पीएचडी हो क्योंकि 11वीं में आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हो, पढ़ी थी आपने कभी 11वीं में इकोनॉमिक्स? बाबू चॉइस ऑफ टेक्निक, बेटा टेक्निक 2 तरीके की होती है, नहीं आपका दोस्त नहीं है जो मर्जी 12th में आ जाए, सब यही कहते हैं 11वीं में कभी नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स, कान पकड़े भाई, 11वीं में कभी नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स, पढ़नी भी नहीं कभी दोबारा, ठीक है ना? बाबू
चॉइस ऑफ टेक्निक। बेटा टेक्निक दो तरीके की होती हैं 11वीं पास, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। सर इतना तो पढ़ा है ना यार। अब सर आप कौन सी टेक्निक चूज करते हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा वैसे मेरे देश को जरूरत किस चीज़ की है? भाई मेरे देश को सच मायने में जरूरत लेबर इंटेंसिव की है। लेबर इंटेंसिव क्या होता है? मोर लेबर लेस कैपिटल, कि कैपिटल ज़्यादा लगाओ, मशीनरी तो एक आधी खरीद लो, लेबर बहुत सारी रिक्रूट करो। तो बाबू मेरे देश में एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, मेरा देश को चाहिए लेबर इंटेंसिव। पर बेटा मेरे देश के लोग, मेरे देश के सिटीजन कौन सी टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं? भाई आप किसी भी पर्सन से पूछ लेना जो लेबर से जुड़ा हुआ है, तब बड़ी सिरदर्दी है यार, आज वो छुट्टी पे, आज वो छुट्टी पे। मैं तो करोड़ की मशीन, ऑपरेटर मुझे एक ही चाहिए, लेबर एक चाहिए। मैं 1 लाख की मशीन डालूँ 10 लेबर रखूँ, उससे बेटर है 1 करोड़ रुपए खर्च करो, लेबर रखूँगा। लेबर की सिरदर्दी नहीं झेली, मशीनरी से प्रोडक्शन निकलवा सकते हैं हम, लेबर से नहीं। ऐसा जनरली लोग बोलते हैं। और बेटा चाहिए चाहे मेरे देश को लेबर इंटेंसिव हो, लेकिन दुनिया लोन लेके खर्चना पड़े लगाती कैपिटल इंटेंसिव है। और जो आप टेक्निक यूज़ करते हो ना, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है बेटा? मोर कैपिटल लेस लेबर। बाबू मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ और इस चीज़ को समझाने के लिए। बाबू आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड लिया, 4 दीवारी खड़ी कर दी। अब बेटा जब लेंटर डालना है ना, उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है बेटा कि मैं सिर्फ लेबर बुलाऊं, वही क्या करें बेटा, मिक्सचर बनाएं, वही बेटा क्या करें, ढोकर ऊपर लेकर जाएं, और वही बेटा एक मिस्त्री आए और 2-3 मिस्त्री आए बेटा, वही लेंटर डालें। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है बेटा, लेबर बुलाओ कम, 2 मशीनरी बुलाओ, एक वो जो मिक्सचर रेडी करेगी, एक वो जो मशीनरी जो मटेरियल ऊपर लेकर रहेगी। ठीक है सर, दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंशिएशन है। पहला एग्जाम्पल लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एग्जाम्पल है, यहाँ पैसा तो कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लेबर लगाई हुई है। और बेटा दूसरा एग्जाम्पल कैपिटल इंटेंसिव का परफेक्ट एग्जाम्पल है, हमने पैसा ज़्यादा लगाया, लेबर कम लगाने पे विश्वास किया। अब सामने तुम्हारे चॉइस है, मुझे खुद बता दो फिक्स कैपिटल किस में ज़्यादा चाहिए? फिक्स कैपिटल, कैपिटल इंटेंसिव ऑब्वियस सी बात है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी आपकी अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे। लेबर इंटेंसिव में इन्वेस्टमेंट कम। तो बेटा आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो बेटा इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में ज़्यादा, लेबर इंटेंसिव है तो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम। ठीक है जी, तो दिक्कत परेशानी तो नहीं। बाबू फोर्थ हेडिंग, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लो पुत्र। बाबू कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां हम ऐसी एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। और बेटा टेक्नोलॉजी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है तो बेटा एसेट्स की रिप्लेसमेंट भी थोड़ी फास्टर हो जाती है। और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां बेटा हम ऐसी फिक्स एसेट्स का यूज़ कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का कोई रोल ही नहीं है। जब टेक्नोलॉजी का रोल ही नहीं है तो बेटा उनकी रिप्लेसमेंट भी फास्टर नहीं होती। ठीक है ना। अब जो मैं बोली जा रहा हूँ आपको लग रहा होगा यार क्या क्या, लो एग्जाम्पल ही सुन लो। सबसे पहले बेटा मान लो मैं एक ऐसा धंधा खोल रहा हूँ जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी का रोल है? बताओ भाई, रोल है? बाबू टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। और अगर बेटा जल्दी ख़राब हो जाती है टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनें, तो बेटा उनकी रिप्लेसमेंट भी फास्टर हो जाती है। बार बार कंप्यूटर चेंज करना पड़ेगा तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा। लेकिन बेटा मैं कोई ऐसा धंधा खोलता हूँ जिसमें मुझे फिक्सर्स के तौर पे सिर्फ फर्नीचर फिक्सर्स चाहिए। मैंने एक बार दुकान में फिटिंग करा दी, दोबारा चेंज नहीं करानी 20 साल, जो मर्जी। टेक्नोलॉजी तो खैर नहीं आती कुछ भी, ठीक है ना, थोड़ा सा अपडेशन जरूर होता है। पर बेटा आप देखते हो दुकान पे, शॉप्स पे देखते हो ना बेटा, 20-20 साल से एक ही फिटिंग चल रही है, लोग चेंज ही नहीं कराते। और ज़रूरत भी क्या बेटा, ऐसे केसेस में मेरी फिक्स्ड एसेट्स में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि रिप्लेसमेंट ही नहीं होने वाली। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं दूर नहीं जाता, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। भाई मेरा तो धंधा है, समझ सकते हो आप, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
अब बेटा ऑफिस में ना हर 2 से 3 साल के बाद सिस्टम हम बेचते हैं और नई कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम लेते हैं, और हमारी मजबूरी है, सच्ची बात है, ठीक है ना। हमने सिस्टम लगाए 2014 में, लैपटॉप्स लिए सारे। बाबू उस टाइम पर MS ऑफिस 2010 चलता था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 चलता था उस टाइम पर, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे 14 आ गया, फिर 17 आ गया बेटा, और अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आ गया। सर काम ही नहीं करते, पुराने सिस्टम्स काम ही नहीं करते, नया नया सॉफ्टवेयर ही नहीं आता। दूसरी बात बेटा, 2014 में मैंने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, टैली, और आज की तारीख में मैं टैली ले लूँ, मेरे ओल्ड सिस्टम में नहीं डलेगी, वो सपोर्ट ही नहीं करती है, समझ रहे हो ना। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, हर 2 साल के बाद हम लैपटॉप्स उठाते हैं, सब बेच देते हैं, और फिर नए, ऐसे रिप्लेसमेंट होती रहती है, समझ रहे हो। मजबूरी, बिजनेस ही नहीं चल सकता उसके बिना। सर मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ, ज़्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का रोल है मेरे धंधे में। और वही सोचो बेटा, मेरे ही ऑफिस के सामने एक दुकान है, ठीक है ना, जो क्या बेचता है, स्पोर्ट्स मटेरियल बेचता है। उसने दुकान में फिटिंग कराई हुई है, फर्नीचर फिटिंग। सर फर्नीचर फिटिंग में टेक्नोलॉजी का क्या रोल। और मैं देख रहा हूँ बेटा, 2014 से जो फिटिंग थी आज 2023 में भी वो फिटिंग है। मैंने 5 बार जरूर सिस्टम बदल दिया, उसने एक बार भी नहीं बदले। तो सर ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जहाँ टेक्नोलॉजी का रोल है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी, मेरी बेटा एसेट्स की रिप्लेसमेंट फास्टर होगी, मेरी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा। वहाँ टेक्नोलॉजी का रोल ही नहीं है, ना एसेट्स की रिप्लेसमेंट होगी, ना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात। 4 बातें समझ में आई? पक्का से कल रीड करेंगे आके बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।